गए, घर की औरतों का कहना है, फुफ्फू का कहना है, बुआ का कहना है, खाला का कहना है, अम्मी का कहना है, ममानी का कहना है कि अगर तू बाहर निकला तो तुम पर जादू असर कर जाएगा, टोना टोटका लग जाएगा। मैं तैयार हुआ, उसको कहा यहीं पर ठहर, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसकी कलाई को पकड़ा, मिलादे मुस्तफा में लाकर बिठा दिया, कहा बेटा बैठ जा, ये मिलादे रसूल है। मिलादे रसूल की बरकत से अगर जादू के असर तुम पर हो भी गए होंगे तो रसूल की मिलाद की बरकत से जादू के असरात खत्म होते हुए नजर आएंगे। इसलिए बैठो मिलाद की महफिल में, वक्त की किल्लत दावनगीर है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका हुआ एक मंत्र सुनिए। इसलिए कि एक जानिब शायर बावकार हजरत कारी बिस्मिल नेपाली साहब, जिसे आप जानते भी हैं, मानते भी हैं, पहचानते भी हैं, वो तशरीफ रखते हैं। तो दूसरी जानिब मशहूर मारूफ खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर कौम मिल्लत, जिसे दुनिया अल्लामा सगीर रज़ा बनारसी के नाम से जानती पहचानती और आप भी मानते जानते हैं, वो तशरीफ़ रखते हैं। तो अब दो दो मेहमान खतीब और शायर की आमद हो चुकी है, तो मुनासिब ये है कि यहीं से अपनी बात को समेटा जाए। लेकिन एक मंत्र सुनिए, कहा न द्वितीयो न तृतीयश्च चतुर्थो न प्रयुज्यते, न पंचमो षष्ठः न सप्तमो न प्रयुज्यते, न अष्टमो नवमो दशमो न प्रयुज्यते, सर्वे शवा विपश्यति अच्छा परानति अच्छा नः तमिंदा निगतन सह स एष एक एक विरदे केवम सर्वेष्मान देव एक विरतो भवन्ति। कहा गणेशयं चन्नम शीशबनम शशांतम चर्वनम शीशबनम पर्वतम चन्नम शीशबनम बलवतम चन्नम शीशबनम गंगा जलम स्नानम पंडितम गौतानम स्वाहा। तड़प के कहिए सुबहान अल्लाह। इसलिए कि हमने सिर्फ जबान बदल दिया है, भाषा चेंज किया है, लैंग्वेज चेंज कर दिया है, अपनी नीति नहीं बदली है। जी जी, भाषा दुनियादार का लिया है, जबान जमाने का ले लिया है। हाँ हाँ, भाषा दुनियादार का लिया है, लेकिन जिक्र दुनियादार का नहीं, आमीना के लाल का कर दिया है। सुभान अल्लाह। खुतबे मसमूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दसा की जिस आयत करीमा को पढ़ा, अल्लाह का मुक़द्दस कुरान कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला। इसका हिंदी अनुवाद होता है, ओ मेरे पालनहार हमको सत्य मार्ग पर चला। कहिए ना सुभान अल्लाह। निकाह ये शादी ब्याह सुन्नते रसूल है, और फिर इसमें होने वाले खुराफात, अल्लाह 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 की पनाह, अल्लाह बचाए हम सबको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को। जनाब, जब बारात जाता है नौजवान, तो बारात जाते ही जैसे ही मोहल्ले में पहुंचता है तो लगता नहीं है कि मुसलमान आया है, बारात आई है, ऐसा लगता है डकैत आ गया है। नहीं, गुंडा आ गया है। बम बारूद फोड़ते हुए मोहल्ले में बारात का दाखिला होता है, नहीं है? बम बारूद के धमाकों के साथ बारात की एंट्री मोहल्ले में होती है। और अब तक 2 दिन पहले सारा मामला हो जाता है। आज से 10 साल पहले देखिए तो जब जिस वक्त लड़की की रुखसती होती थी, लड़की विदा की जाती थी, उस वक्त देखते आप नजारा, उस वक्त का अल्लामा सगीर साहब आप खूब जानते होंगे, ऐसा लगता था कि चोरवा सब चोरी कर कर के घर में से डकैती कर कर के भाग रहा है। कोई फ्रिज लेके भाग रहा है, कोई टीवी लेके भाग रहा है, कोई कुर्सी लेके भाग रहा है, कोई टेबल लेके भाग रहा है, कोई पलंग लेके भाग रहा है, कोई पुड़िया लेके भाग रहा है, कोई तोशक लेके भाग रहा है, कोई रजाई लेके भाग रहा है। ऐसा माहौल बनता था, लगता था डकैत डकैती करके जा रहा है। कसम खुदा की प्यारे, हमने अपने बेटों को शादी के नाम पर बेचना शुरू कर दिया। मैं एक जुमला देता हूं, नोट कीजिए। जब बेटा बेचने का इतना ही शौक है तो दुनिया के दिरहम और दीनार के नाम पर अपने बेटे को मत बेचिए। अगर बेटा बेचने का
हश्र में भी कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला जितनी बातें मैंने अपनी ज़बान से कहा है उसमें अगर कोई नसीहत आमेज बातें हुई हो